ग्रो में बॉन्ड्स क्या होते हैं और कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, टैक्स कितना लगता है, क्या कोई लॉक इन पीरियड होता है या नहीं, कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड्स में आपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले ग्रो में मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है और प्रोडक्ट एंड टूल्स में आ जाना है। इधर आपको बॉन्ड्स नाम का एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको आना है। अब सबसे पहले हम ये समझ के शुरू करते हैं कि ये बॉन्ड्स होते क्या है एक्चुअली। तो इसका मैं बहुत ही आपको सिंपल वे में समझाने का ट्राई करता हूं। देखो, अगर हमें कोई भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? या तो हम हमारे दोस्तों के पास जाते हैं कि भाई मुझे कुछ पैसा दे दे, या तो हम रिश्तेदारों के पास जाते हैं, या अगर वो कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो एक हमारे पास सबके पास ऑप्शन होता है, हम बैंकों के पास चले जाए। तो बैंक हमें पैसा देती है और उसके बदले में हम उन्हें लोन के तौर पर एक इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करते हैं। अब सिमिलर वे में क्या होता है, जब भी कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है, कोई भी ऐसी कंपनी है जिसको पैसों की जरूरत है, अब उसके पास भी दो मेथड है। या तो वो बैंक के पास जाए, या तो वो भी हमारे जैसे लोगों के पास आती है और बोलती है कि मुझे इतना इतना पैसा आपसे चाहिए, और अगर आप मुझे इतना पैसा देते हो तो इसके बदले में मैं आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा, यानी कि ब्याज दूंगा। और ये जो ब्याज होता है कंपेयर टू एफडीज थोड़ा ज्यादा मिलता है। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये बैंक्स के पास क्यों नहीं जा रहे, तो ऐसा नहीं है कि वो बैंक्स के पास नहीं जाते हैं। अगर उनको थोड़े ही समय के लिए पैसों की ज़रूरत है, या कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिनको बैंक्स की तरफ से उतना अमाउंट नहीं मिल पाता जितना उनको चाहिए होता है, तो अगर उनको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो फिर वो हम जैसे लोगों से पब्लिकली फंड्स जो है वो रेस करते हैं और उन्हें एज अ बॉन्ड्स के जैसा इशू करते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए फिलहाल बॉन्ड्स वाले सेक्शन में आप नीचे ओपन वाले सेक्शन में देख सकते हो कि कौन से बॉन्ड्स फिलहाल अभी ऑन है, यानी कि शुरू है। तो इसमें से कोई भी बॉन्ड्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड का जो 1 जून को क्लोज हो रहा है। कब क्लोज हो रहा है? 1 जून के तक। तो इसके पहले आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बल्कि ये सारे बॉन्ड्स जो है वो 1 जून को क्लोज हो रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि ये कौन सी कंपनी है जो ये बॉन्ड जो है वो इशू कर रही है। तो कोसामत्तम फाइनेंस नाम की एक कंपनी है, वो ये जो बॉन्ड है वो दे रही है। इसका बॉन्ड का क्लोजिंग डेट इधर लिखा हुआ है 1 जून। फिर ये सीरीज है। अब इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सीरीज देखने के लिए मिलती है। अब ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा इंटरेस्ट रेट पर एनम, यानी कि साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद है टेन्योर, यानी कि कितने सालों तक आपका बॉन्ड जो है वो आपको रखना पड़ेगा, वैसे ही बेच नहीं सकते हो आप। और पे आउट आप इधर देख सकते हो कि कितना मिलेगा और कौन से टाइप का मिलेगा, क्यूमुलेटिव है या सीरीज में कौन से आता है, तो ये भी इधर लिखा हुआ है। तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक है क्यूमुलेटिव और एक है मंथली। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, आपका जितना भी इंटरेस्ट जमा होता है वो आपको इकट्ठा जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा उसके बाद मिलेगा। या तो अगर आपको मंथली रेगुलरली इनकम चाहिए तो उस केस में आप ये जो मंथली वाला ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हो। अब सबसे जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो मोस्टली आपको सबसे बड़े टेन्योर पे मिलता है, यानी कि 7 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10.41% मिलेगा। पर अगर आपको नहीं करना है तो इधर 2 साल वाला भी जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। कई कई इसमें 1 साल वाला भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है, जैसे हम दूसरे इसमें जाकर देख लेते हैं अगर है तो। पर फिलहाल इसमें कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो 1 साल के लिए आपको अवेलेबल हो इन्वेस्ट करने के लिए। तो मिनिमम आपको 2 सालों के लिए तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब सब कंपनीज का अपना अपना होता है, किसी किसी में आपको 1 साल मिलेगा, किसी किसी में 6 महीने के भी मिल जाते हैं। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से, आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये क्यूमुलेटिव ये वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि जिसमें मेरा जो इंटरेस्ट है वो मुझे मेच्योरिटी के बाद इकट्ठा ही मिलेगा। अब जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर टैक्स कैसे लगता है, तो टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है। टैक्स जो है वो जितना आपको इनकम होगा वो डायरेक्टली आपके जो इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा, और एज पर योर टैक्स स्लैब आपको उस पर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब डन पर मैं क्लिक कर दूंगा ताकि ये हो जाए। अब ये सब चीज़ें जो है वो हमारी सेट हो चुकी है। अब रेटिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा ज़िंदगी में किसी भी बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा उसकी रेटिंग ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि रेटिंग आपको ये बताता है कि जिस भी बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें इन्वेस्ट करना कितना सेफ है और या उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये जो आई बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये आपको बताएगा कि लो रिस्क वाले कौन से बॉन्ड्स हैं, मॉडरेट रिस्क वाले कौन से बॉन्ड्स हैं और हाई रिस्क वाले कौन से बॉन्ड्स हैं। और ये जो रेटिंग है वो एक रेटिंग एजेंसी ने दी है, IRRPL नाम की एक रेटिंग एजेंसी है। अब
आप समझिए ये जो भी ए वाले रेटेड बॉन्ड्स होते हैं, इनकी जो रेटिंग है वो लेफ्ट टू राइट होती है, यानी कि जितना लेफ्ट की जो रेटिंग है वो उतनी ज़्यादा अच्छी। तो ये हमारा जो बॉन्ड है वो ए रेटेड है, तो ये वाला जो ए है सेकंड नंबर का, ये ए रेटेड बॉन्ड है। अब ए रेटेड से ज़्यादा अच्छा ए प्लस रहेगा, उससे ज़्यादा अच्छा ए माइनस रहेगा, उससे ज़्यादा अच्छा ए प्लस बॉन्ड रहेगा। अब इसमें क्या है ना, जो भी लो रिस्क बॉन्ड होते हैं तो उसमें कम चांसेस है कि आपका जो भी पैसा लगा हुआ है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लगाया है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसको कोई भी ठेस पहुंचे, यानी कि उसमें आपको कोई भी लॉस हो, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। इन केस अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, यानी कि कंपनी ने लोन उठाया किसी भी चीज़ के लिए, उनको काम के लिए, पर वो नहीं हो पाया और कंपनी वो पैसा वापस नहीं लौटा पाती, तो उसमें कई कंपनीज ऐसी भी होती है जो ये बोलती है कि अगर हम लोन नहीं लौटा पाए तो हम कंपनी के शेयर्स बेच देंगे या हम कंपनी के कुछ एसेट्स बेच देंगे और हमारे जो भी जिन्होंने हमको पैसा दिया था उनका पैसा हम रिटर्न कर देंगे। पर इसमें फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट पहले रिटर्न करते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो रिटर्न करते हैं। तो जितना आपका रिस्क वाला बॉन्ड रहेगा उतना आपके पास रिस्क है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी आपका रिस्क आ सकता है। जो रिटर्न है उस पर रिस्क तो चलो खैर बात की बात है, पर जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर भी रिस्क आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें रिस्क फ्री होता है। ये बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको एफडी से ज़्यादा इधर रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत जो है वो रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो आपको हमेशा ये हाई रिस्क वाले जो बॉन्ड्स है उनमें अवॉइड करना है। जितना हाई रिस्क बॉन्ड होता है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, पर ध्यान रखना जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा रिस्क और आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ओके पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको कैलकुलेट योर पे आउट, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 10,000 रुपये कर सकते हो और आपको कितना पैसा मिलेगा वो इधर लिखा हुआ है। आप कितने यूनिट्स, 10 यूनिट्स ले रहे हो। आपको अगर ज़्यादा लेने हैं, जैसे 150 यूनिट्स अगर लेने हैं, तो आप 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे और आपको 1,75,800 रुपये मिलेंगे 2 सालों के बाद। ये लिखा हुआ है और यू विल रिसीव क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ऑफ 25,800। तो ये इधर आया हुआ है। अगर आप व्यू पे आउट पर क्लिक करोगे और मंथली वाली स्कीम अगर आप चूज़ करते हो तो आपको किस किस डेट पे कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। हमने क्यूमुलेटिव सेलेक्ट किया है तो ये इकट्ठा इंटरेस्ट बता रहा है। इसके बाद इसकी फेस वैल्यू 1000 पर यूनिट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 है। आईपीओ कब खुल रहा है इस पर्टिकुलर बॉन्ड का, क्लोज कब हो रहा है, आपको अलॉटमेंट कब होगी, 3 जून को होगी, और लिस्ट कब होगा, ये 4 जून को हो जाएगा। आईपीओ की साइज़ है 150 करोड़। अगर आपको आईपीओ के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है उसकी मदद से पढ़ सकते हो। कंपनी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप कंपनी के बारे में भी पढ़ सकते हो। इस कंपनी के प्रोस क्या है, अच्छी बातें क्या है इस कंपनी के बारे में, और कॉन्स यानी कि नेगेटिव्स क्या है वो भी आप इधर देख सकते हो। अदर डिटेल्स में जाओगे तो आपको यील्ड कितनी मिल रही है, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये सब देखने के लिए मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना, ताकि आपको ये समझ सके कि जहाँ पर आप पैसा लगा रहे हो वो कंपनी कितनी पुरानी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, जब उसने पहले बॉन्ड्स इशू किए थे क्या उनका पैसा उसने वापस किया है नहीं किया है। तो ये सब भी आपको ज़रूर रिसर्च करना है। ब्लाइंडली बस इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ज़्यादा इसलिए इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अप्लाई करेंगे हम, जब आपका डिसाइड हो चुका है आपको क्वांटिटी लगानी है। जैसे मैं 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ, 10 मैंने लगा दी है। आपको इधर से पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करके। अगर आप गूगल पे के थ्रू करना चाहते हो, मेरा जैसे बैंकिंग का ऐप है वो भी इधर मैंने अटैच कर रखा है। अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू करना चाहते हो यूपीआई आईडी थ्रू कर लीजिए और डन पर क्लिक कर दीजिए। डन पर जैसे ही क्लिक करोगे और अप्लाई पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल वाला जो भी यूपीआई का एप्लीकेशन है उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। वहाँ से आपको पेमेंट कर देना है और आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा अप्लाई करने का। उसके बाद आपको ये वाला जो सेक्शन है इसमें देखने के लिए मिल जाएगा आपका जो भी एप्लीकेशन है। आप अगर चाहो बॉन्ड क्लोज होने के पहले अपने एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकते हो, तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसी पर्टिकुलर इसमें। तो वहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो और आपकी जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है वो वहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हो। अब ये सब हमने चीज़ें समझ ली। अब जो पुराने बॉन्ड्स थे, जैसे ये IIFL का समस्त फाइनेंस वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये भी आप खरीद सकते हो। ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं, तो जो लिस्टेड है ऑलरेडी और जिसमें जगह है तो वो भी आप खरीद सकते हो। जैसे इधर आपको 10.70 का यील्ड टू मैच्योरिटी है कि कितने 12 महीने बचे हैं इसके लिए, इसकी रेटिंग है, मंथली पे आउट इसमें मिल जाएगा। पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसकी ज़्यादा है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है इसमें तो आप इसको डायरेक्टली जाकर बाय करके खरीद भी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऑलरेडी IPO के टाइप में अभी लिस्ट होने वाले हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। ये जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसमें भी आप कर सकते हो। सी ऑल में अगर आप जाओगे तो आपको वो सारे भी ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अभी तुरंत जाके बाय कर सकते हो उनको। तो ये वालों में इन्वेस्ट करना है इसमें कर लीजिए, इसकी यील्ड आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी और कितना
टाइम बचा है मैच्योरिटी के लिए। हाँ, बस ध्यान यही रखना कि आपको 9 महीने के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा साल भर का नहीं मिलेगा। ये जो यील्ड है, ये साल भर की है, तो 9 महीने में आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। आपको महीने के हिसाब से कैलकुलेट करके जितना आपका बन रहा है, उतना पैसा मिलेगा। अब एप्लीकेशन वगैरह सारा प्रोसेस हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि इसमें रिस्क कौन सी इन्वॉल्व है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। तो रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्रेडिट रिस्क होती है, यानी कि अगर आपने जिसको पैसा दिया है, जो भी कंपनी को, अगर वो नहीं चुकता कर पाती, वो वापस नहीं देती है आपका पैसा, तो वो रिस्क है। दूसरा है, कुछ कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप बीच में जाकर बेच नहीं सकते हो, कोई कोई बिक जाता है, कोई कोई नहीं बिकता है, तो वो एक लिक्विडिटी रिस्क रहती है कि आपको जब पैसा चाहिए रहेगा तब शायद आपको ना मिले। तीसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि अगर जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, तो क्या हो जाता है, जो नए बॉन्ड्स आएंगे ना, उनके पास ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे अगर मुझे एक कोई बॉन्ड आज 10% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, अगर कल को जाकर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, तो नए बॉन्ड जो आएंगे वो 11% पर आएंगे। तो अब लोग क्या करेंगे, लोग तो 11% वाला खरीदेंगे, 10% वाला क्यों खरीदेंगे। तो मेरा ये जो बॉन्ड का प्राइस है ना, वो उस टाइम के लिए नीचे गिर जाता है। हाँ, अगर आप होल्ड कर लोगे पूरे टाइम के लिए तो आपको रिटर्न भले ही इतना ही मिलेगा, पर उस टाइम पर मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो ये थे इससे जुड़े कुछ रिस्क और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब ये तो एकदम पर्सनल चॉइस हो जाती है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। हाँ, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन के बेसिस पे डेट में कुछ एलोकेशन करना है, तो उस केस में बॉन्ड्स में आप एक छोटा जो है पोर्टफोलियो का हिस्सा वो ज़रूर एलोकेट कर सकते हो, बट ध्यान रखना, एक ही सिंगल बॉन्ड में अपना सारा पैसा मत लगाना। अगर लगाने का सोच ही रहे हो तो अलग अलग इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और डेट इंस्ट्रूमेंट आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। और बॉन्ड में अगर आपको अच्छी यील्ड मिल रही है और अच्छा रेटिंग वाला बॉन्ड है, फिर तो आप ज़रूर उसके बारे में सोच सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें बॉन्ड्स के बारे में समझ में आ गई होगी, पूरा प्रोसेस। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।